सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। आज बात करेंगे एलडीए एवेन्यू 1 पर, एक ऐसी सोसाइटी जो कि एलडीए की अपनी सोसाइटी है लेकिन ज़बूहाली का शिकार है। ग्रीन बेल्ट्स की हालत देख लें तो नाकाबिले बर्दाश्त है और वहाँ से गुजरना जो है वो कूड़ा करकट की वजह से, गंद की वजह से जो है वो लोगों का मुहाल है। इतना ही नहीं है बल्कि एलडीए एवेन्यू 1 एक ऐसी सोसाइटी है जिसके पार्क में पूरा का पूरा जो है वो भैंसों का तबेला बना हुआ है, जहाँ पे भैंसें जो हैं वो चरती हैं। घास तो है नहीं, जो भी कूड़ा करकट उनको मिलता है वो खा लेती हैं। ये सारी सूरत हाल मैं आपको बता रही हूँ एलडीए एवेन्यू सोसाइटी की, जो कि एलडीए की अपनी सोसाइटी है। इस पे मैंने पहले भी प्रोग्राम किया और बाकायदा तौर पे वो प्रोग्राम जो है वो मैंने डीजी एलडीए जो है वो इसके अलावा डीसी साहब और सीएम साहब के जो है वो बहुत सारे लोगों को जो है वो पर्सनली फॉरवर्ड किया और दिखाया कि एलडीए एवेन्यू 1 की सिचुएशन और हालात क्या हैं। लेकिन मुझे इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जहां बहुत सारी मेरे प्रोग्राम में बातें होती हैं, चीज़ें होती हैं, उसका नोटिस लिया जाता है, एक्शन लिया जाता है, उसको किया भी जाता है, लेकिन एलडीए एवेन्यू पर अभी कोई तवज्जो जो है वो ख़ास नहीं दी गई। और एलडीए के हवाले से हमने जितने भी प्रोग्राम्स किए, वाहिद एक ऐसा महकमा है, एक जो है वो एंटी करप्शन का और एक एलडीए का, जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन पर आप 36,000 प्रोग्राम कर दें लेकिन इनको ना जाने किसकी पनाही हासिल है, किसका बैकग्राउंड इनके पीछे जो है वो पूरा का पूरा सेट है कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनके बारे में जो मर्ज़ी प्रोग्राम करें, जिस तरह मर्ज़ी इनके बारे में बात करें, एलडीए एवेन्यू का जो है वो सूरत हाल आपको दिखाएं, इस चीज़ से इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको ये बताना चाहती हूँ कि एलडीए इंतज़ामिया की नाअहली यहाँ से ज़ाहिर होती है कि एलडीए एवेन्यू जो सोसाइटी है उसका बिल्कुल इन्होंने जो है वो उसकी ज़बूहाली की जो मिसाल बनाकर रख दी है। ये हम आपको फुटेजेस में दिखाएंगे, प्रूफ करेंगे, साबित करेंगे वीडियोस से। जो अभी हम आपको रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं ये एलडीए एवेन्यू 1 की है और आप ये पूरी सोसाइटी की जो है वो फुटेज देखें और आप खुद फैसला करें कि एलडीए ने इसका हालत जो है वो किस कदर बिगाड़ के रख दी है। तो ये रिपोर्ट तैयार की है शहबाज कासमी साहब ने, आइए देखते हैं। एलडीए एवेन्यू 1 जो कि एलडीए की हाउसिंग स्कीम है, जिसकी ग्रीन बेल्ट्स तबाहली का शिकार हो रही है। किसी भी इलाके की खूबसूरती में ग्रीन बेल्ट्स का अहम किरदार होता है, लेकिन एलडीए एवेन्यू की ग्रीन बेल्ट्स तबाह होने से इलाके का हुस्न भी, सोसाइटी का हुस्न भी मांद पड़ रहा है। ग्रीन बेल्ट्स टूट फूट का शिकार नजर आती है। ग्रीन बेल्ट्स में घास की बजाय कूड़े और रेत के ढेर नजर आ रहे हैं। एलडीए इंतजामिया की नाअहली ने ग्रीन बेल्ट्स को बंजर बना दिया है। ग्रीन बेल्ट्स के नामुनासिब देखभाल से दरख्त भी सूख रहे हैं। ग्रीन बेल्ट्स पर तजावजात माफिया ने भी अपना कब्जा जमा रखा है, जो कि एलडीए के लिए लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि ये एलडीए की हाउसिंग सोसाइटी है। एलडीए इंतजामिया की नाअहली से एलडीए एवेन्यू 1 में वाक़या पब्लिक पार्क पर जानवरों ने भी डेरे जमा रखे हैं। माल रहशियों की तरफ से या बाहर के लोगों की तरफ से वहां पर आकर अपने जानवर बांधे जाते हैं, जिनमें भैंसे और मुख्तलिफ जानवर भी नजर आ रहे हैं। पब्लिक पार्क में बाड़ा कैम होने से पार्क का हुस्न तबाह हो गया है। बाड़ा कैम होने से पब्लिक कचरा कुंडी बन गई है। पब्लिक पार्क में गंदा पानी भी जमा होने लगा है। इलाके में ताइन फैल रहा है, जिससे मुख्तलिफ बीमारियां जन्म ले रही हैं। अब ये एलडीए के लिए लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि ये एलडीए एवेन्यू 1 एलडीए की हाउसिंग स्कीम है। अगर एलडीए की हाउसिंग स्कीम में, एलडीए की अपनी हाउसिंग स्कीम में ये हाल है, तो प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों, डेम पीएचएस या दूसरी स्कीमों में क्या हाल होगा। एलडीए एवेन्यू 1 एक ऐसी सोसाइटी जिसके जिम्मेदारान हैं एलडीए खुद। जी हाँ, ऐसा महकमा जिनके अंडर पहले ही बहुत सारी सोसाइटीज़ आती हैं और गैर कानूनी सोसाइटीज़ जो मसमार करने के ऑर्डर्स हैं वो भी यहीं से जारी होते हैं। गैर कानूनी सोसाइटीज़ ना बन सकें वो भी यही ऑर्डर्स जारी करते हैं। लेकिन अपनी सोसाइटी के बारे में इतनी लापरवाही का मुजाहरा कोई किस तरह कर सकता है? अपनी चीज़ को कोड़ियों के दाम इस तरह करने का मकसद आखिर क्या हो सकता है? एक पार्क की जगह पर भैंसों का बाड़ा बनाकर उसे कूड़े कबाड़ की जगह बना देने के पीछे क्या रीज़न हो सकती है? सारे जो सोसाइटी है वहाँ पर पानी खड़ा है, गंदे पानी की वजह से ताफुन फैल रहा है। इन सब चीज़ों को गंदगी में कन्वर्ट करने के पीछे रीज़न क्या हो सकती है? हालांकि
जो यहाँ के इंचार्ज हैं एलडी एवेन्यू 1 के, वो खुद भी इसी सोसाइटी का हिस्सा हैं और इसी सोसाइटी से गुजर कर जाते हैं आते हैं, लेकिन हैरान हैं हम कि ना उनको ग्रीन बेल्ट्स उजड़ी हुई नज़र आती हैं, ना उनको ताफुन ज़दा पानी नज़र आता है, ना वहाँ फैलने वाली बीमारियाँ नज़र आ रही हैं, ना वहाँ पर जो है वो भैंसों का बाड़ा नज़र आ रहा है। तो आखिर उन्होंने आंखों पर ऐसा कौन सा करिश्माती चश्मा लगाया हुआ है कि उन्हें सब कुछ अच्छा और सब कुछ ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा है? ये देखना पड़ेगा और इस पर जो है वो उनकी आंखों का टेस्ट भी लाजमी करवाना पड़ेगा। अभी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं शहबाज काज़मी साहब, जो कि बहुत अरसे से बीट कर रहे हैं एलडीए की, और एलडीए के हवाले से जितने भी मामला हैं वो हमारे साथ यहाँ पर आकर शेयर भी करते हैं। हम आपके साथ जो है वो ये दिखाते भी हैं, बताते भी हैं। आज एलडीए एवेन्यू 1 की बात कर रहे हैं, आज नहीं कर रहे, इससे पहले भी मैं प्रोग्राम कर चुकी हूँ, लेकिन एक प्रोग्राम मैंने किया जिसके बाद कोई नोटिस नहीं हुआ। तो आज मुझे ये दूसरा प्रोग्राम जो है वो एलडीए एवेन्यू 1 पर करना पड़ा, क्योंकि वहाँ के रिहायशी जो हैं वो इंतहाई परेशान हैं। वो बार बार जो है वो अपनी रुदात लेकर, अपनी तकलीफ़ लेकर मीडिया के पास आते हैं, हमारे पास आ रहे हैं, और हमें कहा जा रहा है कि हम इस पर प्रोग्राम करें ताकि एलडीए जो है वो इस सोसाइटी का कोई अच्छा सिलसिला जो है वो निकाल सके। काज़मी साहब, मुझे बताइएगा, पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया। मुझे ज़रा बताइएगा कि क्यों, क्या वजूहात हैं और ऐसा क्या मसला है, कौन से करिश्माती चश्मे पहन रखे हैं जो इनको सब अच्छा जो है वो दिखाई देता है? क्या हो क्या रहा है इस एलडीए एवेन्यू 1 में? जी डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। बस वो छांगे मांगे वाला कानून मुझे तो नज़र आ रहा है, हालांकि तो जो कर लें तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। बिल्कुल। और इसकी इनकी अपनी हाउसिंग सोसाइटी है एलडीए एवेन्यू 1, और देख लेंगे उधर कीमतें जो आसमानों को छू रही हैं। ऐसा ही है, जब ये प्लॉट करते हैं नीलाम तो कीमतें बहुत होती हैं। आज भी इन्होंने ऐड दिया हुआ है एक। अच्छा। लेकिन इनके सारे ऑफिसर फारिग बैठे होते हैं, उनको कहेंगे भी, उनको ऑर्डर लगाएं भी, ये जो है मामला इसको आप करें, कोई घास घूस लगाएं उस पर, जो जानवर लोग बांधते हैं उनको तो मना करें। नहीं तो ये देखें ना कि मतलब जो एंट्रेंस होती है, घर की एंट्रेंस को खूबसूरत बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया जाता है। कोई सोसाइटी डेवलप होती है तो उसकी एंट्रेंस जो है वो बड़ा काउंट करती है, क्योंकि आप जिस जगह से जो है वो एंटर हो रहे होते हैं वहाँ पर आपका पूरा एक साइकोलॉजिकल मैटर्स को देखा जाता है कि ग्रीनरी हो, लाइटिंग हो, कोई अच्छा सा गेट हो। तो यहाँ तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ तो ऐसे लग रहा है कि कोई गाँव भी ऐसा नहीं होगा। गंदगी का ढेर लगा हुआ है सोसाइटी के बाहर, ग्रीन बेल्ट उजड़ी पड़ी हैं, और कूड़ा कबाड़ और टूटे हुए जो है वो पत्थर और ये सारा जो गंद कबाड़ इन्होंने इकट्ठा करके रखा हुआ है। ये क्या मसला है? बेचना है इसको? क्या करना है इसका? नहीं, बाहर से इन्होंने तो बड़ी खूबसूरत बनाई है, बहुत बड़ा वो गेट बनाया है इन्होंने, बड़ा आलीशान। अच्छा। ऊपर तो ये जो गंदगी का ढेर लगा हुआ है ये इनके बाहर का एरिया नहीं है? ऊपर एलडीए एवेन्यू 1 इन्होंने लिखा हुआ है। वेरी गुड। तो बाहर से लोग जब रायडन रोड से गुजरते हैं, ये उसके ऊपर वाक़ है, जब गुजरते हैं तो लोग कहते हैं कि यार इतने बहुत इस पे महंगे प्लॉट होंगे, अंदर नहीं डरते जाते, यार पता नहीं क्या सूरत हाल होगी, हम शहरी नहीं जाता देखने के लिए। तो जब अंदर वाले रहते हैं वो परेशान हैं। अंदर वाले जो है वो बार बार जो है वो खुदा के लिए हमारा कोई सुन ले, वो बेचारे अपनी रुदात लेकर बार बार मीडिया के पास आ रहे हैं। जी ऐसे ही है। वो कहते हैं जी हमारी कोई सुन ले, वो आगे भी नहीं आते, वो पसे पर्दा वो कहते हैं जी हमारी फरियाद आगे डीजी एलडीए साहब से होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब जो कि इसके चेयरमैन थे, उनके वाइस चेयरमैन जो मियां इकबाल थे, चले उनका तो वजूद नहीं अब रहा। हाँ जी। लेकिन इनको चाहिए कि डीजी एलडीए जो है रिस्पॉन्सिबल, इनका जो बनता है उनको वो काज़मी साहब कितनी देर लगती है ऑर्डर्स करने में? कोई टाइम लग जाएगा यहाँ पर जो है वो कितना खर्चा आ जाएगा? एलडीए एक बहुत बड़ा महकमा है, एलडीए की अपनी सोसाइटी है। जो सोसाइटी होती है, जो अपना घर होते हैं, जो जगह होती है, उसको तो बंदा बड़े प्यार से मोहब्बत से सींच कर जो है वो खूबसूरत तरीन बनाता है, उसकी सफाई सुथराई का इंतजाम करता है। कोई एक भी अफसर साफ़ सुथरा मौजूद नहीं है एलडीए में कि जिसको सफाई सुथराई से कोई लेना देना हो। या डीजी एलडीए जो है वो इतनी खूबसूरत जगहों पर जाकर बैठकर चाय पीते हैं, डीपी भी अच्छी लगाते हैं अपनी, तो वो ये सफाई सुथराई का इंतजाम नहीं कर सकते? नहीं, वो उनको चाहिए कि इस तरफ तवज्जो दें कि ये ना हो के बाद में एलडीए एवेन्यू 1 वाले लोगों वो ईडन गार्डन मैं कहती हूँ डीजी एलडीए को ना एलडीए एवेन्यू 1 में जाके ना यहाँ बैठ के चाय पीते हुए जो है ना वो अपनी डीपी लगानी चाहिए। आप यहाँ बैठ के डीपी लगाएं ताकि आपको पता चले कि एलडीए एवेन्यू 1 की जो है वो सिचुएशन क्या है। एक अच्छी खूबसूरत जगह पे किसी भी अच्छे एटमॉस्फेयर में तो जो है वो कोई भी बैठकर जो है वो अपनी अच्छी सी तस्वीर उतरवा सकता है, लेकिन आपको जिस जगह की अथॉरिटी दी गई है, जिस जगह का आपको जो है वो ऑनर बनाया गया है, जिस जगह को आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाया गया है, अगर वही जगह आपने जो है वो इस तरह कोड़ियों को जो है वो की सिचुएशन कर देनी है वहाँ पर कि वहाँ पर गंद पड़ा हुआ है और इतना मलबा पड़ा हुआ है, उठाने वाला कोई नहीं है, तो इसमें और फिर पार्क की क्या सिचुएशन है? ज़रा थोड़ा अंदर चलते हैं, हमने बाहर की
सूरत हाल आपको दिखाई, अब ज़रा पार्क के अंदर की बात कर लेते हैं, वो भी बताइएगा। पार्क का भी कोई हाल नहीं है, आपने रिपोर्ट देख ही ली है कि उसके अंदर भी कोई घास नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। लोगों ने अपने मलबे, रेत, मट्टी वगैरह सारी उधर फेंकी हुई है। वो इनको तो ऐसे चाहिए कि उधर कोई अच्छे इंतज़ाम करें, बच्चों के लिए कोई झूले झूले लगाएं, कोई घास अच्छी करें। बच्चे रहते हैं वहाँ पे? ज़ाहिर लोग शहरी रहते हैं, उनके बच्चे भी उधर रहते होंगे। देखे तो मुझे लगता है इंसान नहीं रहते वहाँ पे। तो वो क्या करें, वो भी बेचारे बेबस हुए हैं। तो रेट इतना हाई है कि वो आम गरीब बंदा उधर प्लॉट भी नहीं खरीद सकता। और जो नक्शे के अंदर है इनके, अमीर लोग इस सिचुएशन में रह रहे हैं वहाँ पे, तो वो कर भी अब क्या सकते हैं। वो ज़्यादातर फिर उन्होंने यही ना राशन ही रखी है तो बना के छोड़े हुए हैं कि जब एलडीए तोजो देगी तो हम भी तोजो दे देंगे। सही। जो जब ये पार्क तैयार करेंगे, भैंसों को उधर से निकाल देंगे, कुत्ते बिल्लों को, जो भी जानवर उधर जमा होते हैं, घास लग जाएगी। और ये जानवर जो है वो वहाँ पर बेतहाशा घरों में भी दाखिल होते होंगे। जो ये नेवले और ये इस तरह की जो गंदगी फैली हुई है यहाँ पे, इससे तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े जो है वो घरों में भी दाखिल होते होंगे, जाहिर है। और जो डायरेक्टर साहबान है, डायरेक्टर अजहर है उनका नाम, वो भी उधर रहायश पजीर है। अरे वाह। उनकी भी उधर रहायश है एलडी एवेन्यू 1 में। और हो या ना हो, फिर भी इनका फ़र्ज़ बनता है कि अपनी चीज़ तो अच्छी करें। जैसे वो लोग एप्लीकेशनें दे रहे हैं जी, आपने अंडर ले लें एलडीए को जी, तमाम तरह सहूलतें मिल जाएगी। मुझे लगता है कि जो भी हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। वैसे तो मैं आपको एक बात बताऊँ काज़मी साहब, कि इनके घर की ना बेल बजानी चाहिए, जाके उनको दिखाना चाहिए, उनको साथ लेके और सारी सोसाइटी की सैर करवानी चाहिए कि आ जाएं सर, आज ज़रा एलडी एवेन्यू की सैर करते हैं जहाँ पर आप रहते हैं, आपको वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं, किस कदर खूबसूरत सोसाइटी है जहाँ पर आप रहते हैं, आपकी सोसाइटी में किस कदर ग्रीनरी है, किस कदर खूबसूरती है, कि बच्चों के खेलने के लिए एक ज़बरदस्त सा पार्क है एलडी एवेन्यू 1 में, जो कि हम आपको जो है वो दिखा रहे हैं कि जो भैंसों का बाड़ा बन चुका है और बाहर जो है वो गंदगी के ढेर लग चुके हैं, लेकिन आप लोगों को एहसास नाम की चीज़ नहीं है। आप लोग जो है वो सिर्फ कंबल ओढ़ के जो है वो सर्दियों में सोने की ख्वाहिश रखते हैं कि बस हमें जो है वो सुबह को जल्दी ना उठाया जाए, और जब धूप निकल आए तो फिर तपती हुई धूप में जो है वो हम ऑफिस जाएं और हीटर के आगे बैठ जाएं और वहीं से उठें और आकर रज़ाई में जो है वो घुस के सो जाएं। यही हो रहा है मुझे तो लगता है, क्योंकि यहाँ पे तो काम होता मुझे दिखाई नहीं दे रहा, नज़र नहीं आ रहा। और नज़र क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आप इसको सही करना नहीं चाहते हैं। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोहिनूर न्यूज़ का प्रोग्राम पूरा सच ये आवाज़ बुलंद कर रहा है। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम एलडी एवेन्यू 1 के हवाले से जो है वो 2 प्रोग्राम्स कर चुके हैं। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वहाँ रहने वाले लोग जो हैं वो ताफुन की वजह से परेशान हैं, वहाँ बीमारियाँ फैल रही हैं एलडी एवेन्यू 1 में। आपकी अपनी सोसाइटी एलडीए की जो है वो इस टाइम ज़बू हाली का शिकार है और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आला हुकाम जो है वो इस पर नोटिस लेने से बिल्कुल आ रही हैं, और जो डायरेक्टर साहब जिनके अंडर ये सोसाइटी आती है एलडी एवेन्यू 1, वो खुद इसी सोसाइटी में रहते हैं, सब सो चुके हैं। सबकी आंखों पर जो है वो करिश्माती चश्मा लग चुका है कि जिससे सब अच्छे की जो है वो रिपोर्ट जा रही है। मतलब क्या चाहते हैं और किस तरीके से आप चाहते हैं कि बात की जाए या दिखाया जाए कि सिलसिला क्या हो रहा है? आप बता दीजिए, आप समझा दीजिए, हम आपकी ज़ुबान में बात करते हैं। आप बताइए कि एलडी एवेन्यू 1 का जो है वो सूरत हाल क्यों हुई है? काजी साहब, आपकी किसी से बात नहीं हुई? इंतज़ामिया ने आपसे कोई बात करने की कोशिश की हो? किसी शख्सियत से आपका राब्ता हुआ हो? नहीं, मैंने सबको खबरें हमारी जो चलती हैं वो भी देखते हैं, प्रोग्राम जो पूरा सच हमारा चलता है वो भी देखते हैं। वो देख के बस हमें देख के खुश हो जाते होंगे। व्हाट्सएप के जरिए भी पहुंच जाता है कि शायद उन्होंने देखा ना हो, लेकिन फिर यही बात है ना कि आईना दिखाया बुरा मान गए। पता नहीं मीडिया पे जो रिपोर्ट चलती है, पता नहीं क्यों उसका गुस्सा करते हैं, उस पर क्यों जल्दी एक्शन नहीं लिया जाता। गुस्सा तो नहीं करना चाहिए, गुस्से का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि बात सिर्फ इतनी है कि हम आपसे जवाब मांग रहे हैं कि आपने इस सोसाइटी का ये हाल क्यों किया है, इसके पीछे आपकी कौन सी मजबूरियां हैं, कौन सी तकलीफ़ात हैं, कौन सा जो है वो आपके पास रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा जिसकी वजह से ये ज़बू हाली का शिकार है और इतना बुरा हाल है एलडी एवेन्यू 1 का। सवाल सिर्फ इतना सा है, और हाँ, आपको बुरा मानने की तो ज़रूरत ही नहीं है। आप जाएं और यहाँ पे काम शुरू करवाएं, हमें दिखाएं कि देखें जी, आपने हमें कहा था कि ये जो है वो चीज़ गंदी पड़ी है, तो हमने इसको जो है वो क्लियर किया, साफ़ किया, और आपके प्रोग्राम के बाद हमने इस पर एक्शन लिया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मैं आपको इस पर अप्रिशिएट करने के लिए एक बहुत बेहतरीन प्रोग्राम करूँगी। लेकिन अगर आप इसी तरह से ये सूरत हाल रखेंगे और आप ये समझेंगे कि डॉक्टर नबीहा अली खान बोलती है तो बोलती रहे, प्रोग्राम पूरा सच जो है वो इसमें पूरा सच जो है वो लोगों को दिखाते हैं तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ऐसे नहीं चलेगा और ऐसे नहीं होता। क्योंकि ये तो चीज़ें तब तक जो है वो ऑन होती रहेंगी जब तक आप इन चीज़ों को ठीक नहीं करेंगे।
और इनको ठीक करना आपकी, हमारी, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सच बोलना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस पर इम्प्लीमेंट करना, उस चीज़ को सही करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या कहते हैं काज़मी साहब आप? देखिए, गैर कानूनी सोसाइटियों के हवाले से हमने पिछला प्रोग्राम भी किया था। जी बिल्कुल किया तो था। 1-2 दिन पहले एक नोटिफिकेशन जारी तो हुआ, तो जिसमें ये कहा गया कि जो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी होगी उसको गवर्नमेंट की तरफ से पानी नहीं दिया जाएगा, उसको गवर्नमेंट की तरफ से बिजली नहीं दी जाएगी, उसको गवर्नमेंट की तरफ से गैस नहीं दी जाएगी, जो तर सहूलतें जो भी है वो नहीं दी जाएगी। ऐसा हो तो गया, देखें अब तो आगे क्या होता। मुझे नहीं लगता कि कामयाब होंगे, ऐसे भी सोसाइटियाँ बन जाती हैं। काजी साहब वही तो बात है ना, कि वही तो बात है कि हमारे चीखने के बाद इम्प्लीमेंट तो हो जाता है, एक्शन तो हो जाता है, लेकिन वो कितने दिनों के लिए होता है कि जब तक हम जो है वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है जी हमने प्रोग्राम किया, उस पर एक्शन हो गया, लेकिन हम वो लोग नहीं हैं कि हम उस पर चेक एंड बैलेंस ना रखें। हमारी एक एक नज़र पाकिस्तान के हर महकमे पे है, रोज़ाना की बेस पर मैं ये प्रोग्राम करती हूँ और हमारे रिपोर्टर्स जो है वो हमारे पास रिपोर्ट लेकर आते हैं। अथेंटिक रिपोर्ट होती है, प्रूफ के साथ होती है, वीडियो फुटेजेस मौजूद होती हैं, हम बीच में चला रहे होते हैं उसको और साथ बात कर रहे होते हैं, किसी पे कोई इल्ज़ाम नहीं। मैं हमेशा से कहती हूँ तनकीद बराए तनकीद मेरा स्टाइल ही नहीं है, तनकीद बराए इस्लाह जो है मैं करने के लिए यहाँ पर बैठी हूँ, और अल्लाह करे कि हम जो है वो इसमें इसी तरह कामयाब होते रहे और इस प्रोग्राम की गूंज जो है वो ऐवानों तक इसी तरह पहुँचती रहे जिस तरह ये पहुँच रही है। लेकिन मुझे एलडीए वालों से उम्मीद है कि इस प्रोग्राम के बाद, क्योंकि अब थोड़ा सा मैंने जो है वो ये जज्बाती अंदाज में प्रोग्राम कर दिया है, और मैं चाहती हूँ कि अब डीजी एलडीए जो है वो इस पर नोटिस लें और इस जो सोसाइटी है इनकी एलडीए एवेन्यू 1 इसको ठीक करने में जो है वो हमारा साथ दें, ताकि वहाँ जो रिहायशी हैं वो आपको भी दुआएं दे सकें और साथ साथ हमें भी जो है वो इन दुआओं में जो है वो शिरकत हो जाए, क्योंकि हम दुआएं ही लेते हैं यहाँ बैठकर, वैसे तो हमें और किसी चीज़ का जो है वो लालच नहीं है। तो ये दुआएं जो हैं यही आखिरत इंसान की आसान करती हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि मुझे पता ये चला था, मैंने बल्कि आपको ये कहा भी था कि क्योंकि मैंने सब जगह पर ये प्रोग्राम फॉरवर्ड किया था, तो इसके बाद जो है वो मुझे पता लगा कि जी बावसूख ज़राए से कि यहाँ काम होने के हवाले से जो है वो नोटिफिकेशन किया जा रहा है, लेकिन अभी तक जो मैं सिचुएशन देख रही हूँ उसमें नोटिफिकेशन तो कहीं नहीं है। क्या ऐसा हुआ और काम शुरू नहीं हुआ? ऐसी कोई रिपोर्ट आपके पास है? जी बिल्कुल ऐसा जो आपने कहा कुछ नहीं हुआ है सब। मुझे तो ये मिली है शहरी की, मुझे कॉल आई थी कि जी वो व्हाट्सअप नहीं कर सके या मैं चेक नहीं कर सका वो नेट की वजह से, कि हमने रिट भी दायर की हुई है पीएचए में, एलडीए में कि इसको करें, उसके बावजूद नहीं कर रहे हमारे। ऐसा क्या हो सकता है? इसके पीछे ऐसी क्या रीजन है? जवाब क्यों नहीं देते एलडीए वाले? कोई रीजन नहीं, बंदे बस इनकी कलम ही नहीं है, ऑर्डर चलना, उन्होंने सारा काम कुछ मसला देखें, ये तो सफाई सुथराई के इंतजामात हैं कि ये जो गंद पड़ा हुआ है, जो ग्रीन बेल्ट से उजड़ी हुई हैं, इनको तो मुआवनत करने में पीएचए बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है, इनका साथ दे सकता है। तो फिर यहाँ पर मतलब उनसे कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है जिसकी वजह से एलडीए जो है वो उनके साथ कोलिब्रेट करके जो है वो अपनी ग्रीन बेल्ट नहीं डेवलप कर सकता? पता नहीं, उन्होंने एलडीए में स्पेशल वो की भी हुई है, पीएचए के खिलाफ रिट भी की हुई है और मूव भी आगे की हुई है कि हमारा जो ये बदहाली का शिकार है, जो पार्क है, ग्रीन बेल्ट्स हैं, इनको ठीक किया जाए। लेकिन पता नहीं उसके बाद फिर अब अमल होता है कि नहीं होता, ये अब आगे देख के 1-2-3 दिन में पता चल जाएगा अगर होना हुआ। नहीं, मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त एलडीए एवेन्यू 1 के जो रिहायशी हैं, अगर फिर भी हमारे प्रोग्राम के बाद भी इस पर जो है वो एक्शन नहीं लिया जाता तो तमाम तर जितने भी रिहायशी हैं वो अपने एक जो है वो सेटअप देखकर इसके खिलाफ जो है वो एहतजाज करें। रिट दायर कर दी, आप जो है अदालत में चले गए, सब चीज़ें आपकी जो है वो ठीक हैं, आप अकॉर्डिंग टू जो है वो लॉ चलिए। लेकिन जो एक चीज़ होती है अपने हक़ के लिए बाहर निकलना और लोगों को ये बताना कि देखिए हमें हमारा हक़ नहीं मिल रहा है, उसके लिए हम यहाँ पर बैठे हैं आपकी आवाज़ इन तक पहुँचाने के लिए। लेकिन अगर ये फिर भी नहीं सुनते हैं तो फिर हम आपके साथ हैं और हम आपको पूरी कवरेज भी देंगे और भरपूर तरीके से आपकी मुआवनत भी करेंगे। पीएचए की जहाँ तक बात है तो उनको भी कोलिब्रेट करना चाहिए और एलडीए एवेन्यू 1 सोसाइटी को खूबसूरत बनाने में एलडीए को मुआवनत करनी चाहिए। ये ज़रूरी काम है और ऐसा होना चाहिए। इसमें कोई लड़ाई झगड़े वाली तो बात ही नहीं है कि एलडीए एवेन्यू जो है वो मैं लेना चाह रही हूँ तो मुझे इस पर जो है वो तकलीफ़ हो रही है कि जी मुझे दे दें, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ना ही मेरा कोई जो इसमें हिस्सा है, ना मैं कोई हिस्सेदार हूँ। लेकिन बात सिर्फ इतनी है असूल की, बात है सच की, बात है हक़ की, बात है उस मजबूरी की, उस तकलीफ़ की जो वहाँ के रिहायशी जो है वो उठा रहे हैं। काज़मी साहब आप तो अपनी आंखों से जो है वो ज़ाहिर देखते रहते हैं, लोग आपके पास आते हैं शिकायतें लेकर, आप तक पहुँचते भी हैं, हम तक पहुँचते हैं, बताते हैं कि जी ये सारा सिलसिला हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो ये कान ना धरें तो फिर क्या क्या फ़ायदा इनका? छोटी मोटी जो कार्रवाइयाँ करते हैं इनका जो चलें, ये तो इनकी अपनी, तो ये सोच लें कि जो प्राइवेट हाउसिंग स्कीमें वो वाला हिसाब किया हुआ है। PHS, हाँ। तो मैं आज एक कानूनी का मैंने विजिट किया, अच्छा, उसकी हकीकत अगले प्रोग्राम में इनको दिखाएंगे। अच्छा, उसका बाहर नाम ही नहीं लिखा हुआ,
वो एलडीए की सोसाइटी है? नहीं, वो प्राइवेट सोसाइटी है। प्राइवेट सोसाइटी है। और अच्छा कमर्शियल और एक्टिविटी बड़ी तेजी से उधर हो रही है। अच्छा। तो मैंने जब गार्ड से आज पूछा, मैंने आज ही गया था उस सोसाइटी में विजिट, और है भी फिरोजपुर रोड के ऊपर, है भी मेट्रो गजुमता स्टॉप के बिल्कुल सामने गेट है उसका, मेन के ऊपर। सही। तो उधर जो मल्ले की है, विदाउट एनी नेम। जी, विदाउट नेम। तो जो मल्ले की उधर है वो 20 लाख से शुरू होती है उनकी। और मैंने जब गार्ड से पूछा, उधर कोई ऑफिस तो नहीं था, नहीं उनका कोई था, छोटा सा बंद था। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार ये सोसाइटी क्या है, इसका नाम क्या है? तो कहता जी ये पहले शाहिद हाउसिंग स्कीम थी, अब इन्होंने मेट्रो के नाम से रख ली है। मैंने कहा ये एलडीए से पास है, अप्रूव है? अच्छा। कहता जी हाँ जी है। मैंने कहा अगर है तो आपने बाहर वो अवेजा क्यों नहीं की है, अपने बोर्ड तहरीर क्यों नहीं इतनी की? चुप करके ये अंदर जो है ये नक्शे नुक्शे इसके पास हैं। वो कहता जी नहीं, ये मेरा कार्ड ले लें आप, ये ओनर का खुद इधर नंबर लिखा हुआ, अगर आपने प्लॉट खरीदना। मैं तो एक कस्टमर बन के गया था ना, अगर मैं इनको बताता कि मैं मीडिया वाला हूँ, उन्होंने मुझे पकड़ के उधर बिठा लेना था। क्योंकि ये मीडिया वाले ये जो माफिया एलडीए वालों ने इनको भी एक्टिव किया हुआ अपने साथ। सही। तो मैं तो चुप करके फुटी। लेकिन अगला प्रोग्राम हमारा इंशाल्लाह गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी और पीएचएस पे होगा। ठीक है। तो लेकिन ये देख लें कि ये हाल है। मैंने आप पहले भी प्रोग्राम आपके पूरे सच में कहा था कि जो इन्होंने 250 और 300 की जो रेशो बताई है गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी, लेकिन वो 700 से तजावज़ कर चुकी हैं। सही। ऐसी सोसाइटी बहुत बेनाम सोसाइटी हैं जो ये लिस्ट में डालते ही नहीं, और वो ऑलरेडी जो है वो चल रही है, वो चाह रही हैं। अंदर लोग घर बना रहे हैं, 10-20 घर बन रहे थे, कमर्शियल मार्केट बन रही थी। और मैं ये डायरेक्टर से पूछूंगा डैम पीएचएस वाले से जाके कि ये हाउसिंग सोसाइटी पास है या नहीं पास, अगर पास है या नहीं पास है तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? बाद में आप लोगों के बने सारे घर गिराते हैं, उसको स्टार्टिंग में गिराएं, जब आप ज़ेरे तमीर है उसको रोकें, जाके अपना ट्रक खड़ा करें। सही। ओनर को नोटिस करेंगे, उधर एलडीए हैं, अपना जवाब जमा करवाएं, उनको मजबूर करेंगे तो वो लोग शहरी आएंगे ना इधर। सही। अपने जो ओनर माफिया वो भी इस तरफ रुजू करेगा कि लोग प्लाट नहीं खरीदेंगे, वो कहेंगे नहीं इधर तो। अच्छा, ये एलडीए एवेन्यू 1 जो है, इसके हवाले से आप क्या कहते हैं? मुझे थोड़ी छोटी सी आपकी बात चाहिए, उसके बाद मैंने ब्रेक लेनी है। जी बताइएगा। जी, एलडीए एवेन्यू 1 है जो वो बदहाली का आपके सामने शिकार है। तो डीजी एलडीए साहब को चाहिए कि इस पे, और जो डायरेक्टर साहब वहाँ रह रहे हैं, उनके घर जाना चाहिए। उनके घर के अलावा भी उनका वो एरिया है, उन्हीं का एरिया, उनके घर की बेल बजा के उनको सैर करवानी चाहिए पूरी सोसाइटी की। नहीं बस हो गया। मैं काज़मी साहब, अगला प्रोग्राम इंशाल्लाह उधर आवाम के साथ करेंगे हम जाके। अगर नेक्स्ट टाइम एलडीए एवेन्यू 1 के हवाले से कार्रवाई अमल में नहीं लाते ये डायरेक्टर साहब, उसके जो है वो तज़ीनो और आइश के काम जो है वो कंप्लीट होने नहीं करते, तो इनके घर की बेल हम बजाएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हमारा काम है अवाम को इंसाफ दिलाना। हम बोलते हैं सच और हक की आवाज़। ना हमारा इसमें कोई लालच है, ना हम यहाँ बैठकर जो है वो अपनी कोई कमाई कर रहे हैं। हमारा सिर्फ काम ये है कि हम एक गरीब और एक आम आदमी जिसने पैसा लगा के इस मुल्क की जो है वो खिदमत करने के लिए जो है वो इसमें इन्वेस्ट किया है, उसकी खिदमत हम कर सकें, कि जिसकी सुनाई जो है वो ऊपर तक नहीं होती, ऐवानों तक उसकी आवाज़ नहीं जाती है। आज हमने प्रोग्राम किया है पहला हिस्सा एलडीए एवेन्यू 1 सोसाइटी पर, जिसको एलडीए इग्नोर कर रही है और ये ज़बूहाली का शिकार है। अगर ऐसा ही रहा तो डायरेक्टर साहब जिनके अंडर वो सोसाइटी आती है, उनके घर की बेल हम बजाएंगे जाकर, और आपको दिखाएंगे और उन्हें पूरी सोसाइटी की सैर करवाएंगे कि हमें बताएं, जवाब दें कि ये सब कुछ जो है वो क्यों हो रहा है। ये मेरी टीम की जो है वो मैंने ड्यूटी लगानी है नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, और अगर मुझे इजाज़त मिली तो मैं भी ज़रूर जाकर जो है वो उनको ये सारी सोसाइटी की सैर करवाऊंगी कि जी अगर आप ऐसे मसला नहीं हल करते तो आप ऐसे मसला हल करें। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के फौरी बाद एक और अहम मौजू के साथ आपसे जो है वो यहीं पर मुलाकात होगी। जिस मुल्क से एहसास ख़त्म हो जाए वहाँ एहसास कफ़ालत प्रोग्राम कैसे चलता है, हम आपको बताते हैं क्या हो रहा है, क्या करप्शन है, कहाँ मामलात गड़बड़ है, ये आप देखेंगे ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिएगा।